ओम विष्णु विष्णु नमन करूं गुरु जम्ब को, नीऊ निर्मल भाव कर जोड़े बंदो चरण, शीश निवाय निवाय। निमणि खिमणि विनती सब सुन आदर भाव, कह के सो सोई बड़ा जी में घना समाय। विष्णु इस मां जागृति मंच पर लाइव शब्दों वाणी महिला शक्ति मंच की सभी आदरणीय ज्ञानी जन विद्वान जन बहनें बहुत ही अच्छी तरह से सरलात भावार्थ कर रही है। आदरणीय बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद। और भी बहुत सारे विद्वान जन ज्ञानी जन शुद्धि जन हर रोज शब्दों की लाइव श्रृंखला में भाग लेकर सुनते हैं। सही 9 बजे रात को लाइव जुड़कर गुरु महाराज की अमृत वाणी को। और आज शब्द नंबर 37 पर गुरु महाराज हमें अपने मुखारविंद से हमें उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। गुरु महाराज हमें इस शब्द के माध्यम से कह रहे हैं कि लोहा लंग लुहारूं, ठाठा गड़े ठंठारूं, उत्तम कर्म कुम्हारूं। यानी गुरु महाराज कहते हैं इस शब्द के अंदर में, यानी इस शब्द में वो बात कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म एक है, इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार से जैसे धरती एक तत्व रूप से विद्यमान है और इस धरती का जो अंश है लोहा पीतल चांदी सोना तथा मिट्टी ये कंकर पत्थर, तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मिट्टी के अंदर से लोहा निकलता है उसको लुहार पहचान सकता है। वो लुहार उस लोहे निकालता है जो उसको लुहार पहचान सकता है। वो लुहार उस लोहे के आकार का बर्तन बना देता है। उसी तरह से ठंठेरा होता है, वो भी अन्य धातु को पहचान उन्हीं को पहचानता है। और कुम्हार है जो वो इस मूल मिट्टी के मूल स्वरूप को जानता है और उस मिट्टी से ही बर्तन बना देता है। तो ये है एक ही चीज, लेकिन रूप अलग अलग है, कार्य करने के तरीके अलग अलग है और आकार भी अलग अलग है। परम पिता कहते हैं कि जैया गुरु ने चिन्नो तैया सींचा ने मूलूं, कोई कोई बोलत थूलूं। यानी जिसने मूल को पहचान लिया वो पार ब्रह्म को पहचान लिया। जिसने गुरु को पहचान लिया, यहाँ गुरु महाराज ने हमें गुरु की पहचान के बारे में भी कहा है। जिसने वो परम ब्रह्म के रूप को और सृष्टि को पहचान लिया, जिस तरीके से वो दिखते हैं अलग अलग है पर होता एक ही है। इसी प्रकार से मिट्टी के अंदर से वो आकृति देने वाले अलग अलग तरीके से उनको आकृति देकर इस कार्य को करते हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो आखिर में जो तत्व के पहचान के बारे में यहाँ गुरु महाराज ने बताया कि यानी मिट्टी के तत्व को जानते हैं। जो कुम्हार है वो मिट्टी के तत्व को जानते हैं। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा को वो ही जान सकता है जिसके पास ज्ञान हो, या वो एक परमात्मा को ब्रह्म को समझ सकता है। वो ही, बाकी जो बात है वो मिथ्या झूठी है और वो झूठी बात होती है, उनमें कोई सार नहीं है। सार है वो इस ब्रह्म में है। रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर से निकाल कर बर्तन बनाए जाते हैं, उनको जो पहचान होती है उस मूल की। तो इसी तरीके से जैसे गुरु महाराज हमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जिस तरीके से गुरु महाराज ने लोहा ठंठारूं कुम्हार इन सब के बारे में हमें गुरु महाराज ने उदाहरण दे देकर जो एक उत्तम ज्ञान हमें बताया है कि लुहार है वो ठंठेरा का काम नहीं कर सकता, ठंठेरा है वो कुम्हार का काम नहीं कर सकता, तो ये एक दूसरे के कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरह रूप भले ही अलग अलग हो लेकिन कुम्हार का काम यानी एक दूसरे के जो ये कार्य है वो ये कर नहीं सकते। इसी तरह गुरु महाराज ने कहा है
कि भले ही इनके रूप जो है अलग अलग है, काम इनके अलग अलग है, लेकिन जो भगवान ने यहाँ कहना चाहा है कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म है वो एक ही है, वो परम पिता परमात्मा विष्णु भगवान, वो एक परम सत्ता, वो एक ही है। तो यहाँ गुरु महाराज ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर हमें ज्ञान दिया, और हर एक शब्द के माध्यम से गुरु महाराज ने हर तरीके से उदाहरण देकर एक ही बात हमें बताई कि उस मूल को आप सींचो, और उस परम तत्व को आप जानने की कोशिश करो, और विष्णु भगवान का हमें जाप करना चाहिए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।